नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और उच्चारणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह उनका नाम उन कठोर तपस्याओं का प्रतीक है जो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती थी। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता हिमालय ने भी भगवान शिव से उनका विवाह कराने की इच्छा रखी, लेकिन देवर्षि नारद ने उन्हें तपस्या के लिए प्रेरित किया। नारद की सलाह पर पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्हें भोजन और पानी तक का त्यागना पड़ा। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने पत्तियां खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने पत्तियां खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उन्हें अपर्णा के नाम से भी जाना गया। यह कठोर तपस्या हजारों वर्षों तक चली, जिसने तीनों लोगों को प्रभावित किया। उनकी तपस्या की कठोरता देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और वे उनकी अर्धांगिनी बनी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही सरल और शांत है। वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह सादगी और त्याग का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। तो यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तपस्या, संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति की कितनी जरूरत है। आशा है माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।